महंगाई पे ट्वीट तो करेंगे नहीं, बेरोजगारी पे नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे नहीं करेंगे, भूखमरी पे नहीं करेंगे, बलात्कार पे नहीं करेंगे। मणिपुर की घटना पे कब करेंगे? मणिपुर की घटना पे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कब ट्वीट करेंगे, कब चैनल के सामने आएंगे, कब मीडिया वालों के सामने आएंगे? उन्होंने अपना यूट्यूब बनाया, उस पे कब बोलेंगे मणिपुर की घटना पे? देश की सबसे बड़ी घटना। इजराइल फिलिस्तीन पे बोल रहे हैं तो उनको पहले मणिपुर पे ही बोलना चाहिए था। अब बताइए, मणिपुर की पहले चर्चा करनी चाहिए। इजराइल के लोगों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया था। इजराइल के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया। अरे भारत के लोगों ने बनाया था। यहाँ की समस्या पे उनको आना चाहिए चैनल के सामने। जनता को गुमराह कर रहे हैं और विदेश नीति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये पहले अपने देश की सुरक्षा को देखें, देश को पूर्ण मजबूत करें, उसके बाद विदेशों के दौरा करें और विदेशों के बारे में बोलें तो अच्छा लगे। क्या हो गया मोदी जी को, मैं यही सोच रहा हूँ। मणिपुर में उनकी एक अल्फाज नहीं निकलती है, 5 महीना हो गया। कल 9 MLA ने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि लोगों का विश्वास उठ रहा है सरकार से, आप कुछ बोलिए। आपका जो ये बता रहे हैं स्थिति, इन्होंने तुलना करके इनको बता रहा हूँ, 200 लोग मर गए हैं, 11,000 FIR दर्ज हुई है, 4,000 गन्स लूटे गए हैं, 50,000 एम्यूनेशंस लूटी गई हैं और 70,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। वही वाला मामला है। कारगिल की जवान जो कारगिल में शहीद हो गए थे, उनकी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और मार दिया जाता है। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ऐसी 100 घटना हो गई। कारगिल के राष्ट्रवाद कहाँ गया आपका? राष्ट्रवाद कहाँ तेल लेने गया है? आपको तब राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा है, आपको जब वोट लेना होगा तो राष्ट्रवाद दिखेगा। मणिपुर में क्यों नहीं कह रहे हैं? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे हो? महंगाई आपका 7.44 आ गई 12 महीने में सबसे उछले स्तर पे। और महिलाओं मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल के साथ हम लोग हैं, और जिस तरीके से इजराइल के साथ ये हुआ है, जो घटना हुई है, जो हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, हम लोग पूर्णतः उनके समर्थन में खड़े हैं। तो देश के लोगों को भी तो खड़ा होना चाहिए, जिस तरह के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप लोगों को भी उनके साथ होना चाहिए। देखिए, मैं उनके साथ ज़रूर होता अगर उन्हें कुछ काम किया होता। आप देश के नाम ही कैसे ले रहे हो? 100 लाख कर देश पे बढ़ा दिया, 100 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ था, 155 लाख करोड़ कर दिया। महंगाई 2% था, आपने 8% कर दिया। आपका 400 रुपये सिलेंडर था, आपने 1200 रुपया कर दिया। 68 पेट्रोल था, 80 रुपया कर दिया। 47 डीजल था, 65 कर दिया। 3 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट था, आपने 50 रुपया कर दिया। वैकेंसीज जो SSC की निकलती थी वो 17,000 निकलती थी, अब 6,000 निकल ली है। हंगर इंडेक्स में हम लोग का 63% था, आज 107 है। हैप्पी इंडेक्स में हम लोग 136 नंबर पे आ गए। आप बेरोज़गारी 2% थी, आज 8% हो गई। और तब हो गई है बेरोज़गारी 8%। जब बेरोज़गारी का डेफिनेशन है कि 7 दिन में अगर 1 घंटा भी आप काम कर लोगे तो आप बेरोज़गार नहीं होगे। अगर उस तरीके से मोदी जी काम नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया उन्होंने एक अगर ट्वीट किया तो आपको लगता है कि मणिपुर पर ही करना चाहिए? बिल्कुल मणिपुर पर बोलना चाहिए था। ये अपना पिच तैयार करते हैं, उसी में बैटिंग करते हैं। वो पिच है हिंदू मुसलमान का। बताइए भाई साहब, बताइए, इजराइल को लेकर ट्वीट किया मोदी जी कि इजराइल के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। बोलेंगे यार, कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी कैसा काम करे पता है? मोदी जी एकदम बेकार काम कर रहे हैं, एकदम बेकार काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेकार काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए अगर रोजगार नहीं है तो एकदम बेकार काम कर रहे हैं। रोजगार नहीं युवाओं को चाहता, बिल्कुल नहीं है। 8,000 की नौकरी करके कौन परिवार जिया लेगा? 2,000-4,000 रुपये बच्चों की फीस देना है, बस का खर्चा देना है, कौन जिया लेगा अपना परिवार? आप बताइए। महंगाई ज्यादा है, बहुत महंगाई है। अरे तो पकौड़े का ठेला लगाइए, 8,000 कमाते हैं तो थोड़ा बहुत और इधर 10 कमा लीजिए। पकौड़ा का ठेला लगाना है तो क्या करें? MBBS करें, क्या करें? जो है कोई पढ़ाई दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद क्या करने जाता है? अपने बच्चे को आदमी जो है ठेला चलाकर सब्जी बेच के पढ़ाता काहे को है कि अच्छी से अच्छी नौकरी पा जाए। तो यहाँ ठेका कर्मी हो जाओ, 8,000 रुपया, चाहे जितनी अच्छी डिग्री लेके चले आओ। तो ये उनका विकास है? विकास बेकार है उनका। ऐसे विकास का विकास बेकार है, एकदम बेकार है। बता रहे देश बदल रहे हैं हम। भैया देश नहीं, वो आदमी को बदल रहे हैं। वो भीख मांगने के कगार पे छोड़ दे हैं। ये हालत हो गई है। और क्या बात कर रहे हैं? भीख मांगने के कगार पे आ गए, आ गए हैं। जब मोदी जी की सरकार में ये भाई साहब कुर्ता पैजामा इतना बढ़िया पहने हुए हैं, बढ़िया नेता लग रहे हैं पार्टी के, तो ये भीख मांगते हुए आपको दिख रहे हैं? अब बताइए मुझे। अरे हम नहीं भीख मांग रहे हैं, कोई तो भीख मांग रहा है। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जो अगर भीख भी मांग रहा होगा ना तो 1,000-1,500 रोज लेके जाता है सुबह शाम तक। ज्यादा दूर ना जाइए, सिर्फ हज्जागंज चौराहे पे जाइए। सुनिए हमारी बात भैया, पूरी बात भैया सुनिए। आज हमारी सुनिए, नहीं है, बहुत अच्छे नहीं भैया। 1,000 रुपए कमाए भीख मांगकर? आपका कहना क्या मतलब? रोड पर ही आपके कहना क्या मतलब है? नहीं, आपका क्या मतलब? 1,000 रुपए लेकर चल रहे हम भी लोग भीख मांगे 1,000 रुपए? आप क्या मतलब है? बोली हमने तो नहीं बोला कि ये यूज करें, हमने एक बात बताया। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं।
भाई देखिए, जिसके लिए नहीं है अच्छे दिन उनके लिए दिक्कत है। जो है अपने पे निर्भर बनिए, काम करिए। काम करिए भाई, काम करिए। काम क्यों नहीं करते? महंगाई जो उनको लिए है जो काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं उनके लिए महंगाई नहीं है भाई साहब। काम ही नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे? जब काम ही नहीं है तो काम कहाँ करेंगे? काम नहीं है, मारिए सबको, लूटिए, डकैती डालिए, वही जो काम है। रोजगार, सुनिए एक मिनट, जो रोजगार मांगेगा वो लाठी खाएगा। जो डालो, काम है इनके लिए। जो क्या चाह रहे? 24 में परिवर्तन चाह रहे हैं। वास्तव में सब मोदी जी को नहीं चाह रहे तीसरी बार? नहीं क्यों नहीं चाह रहे मोदी जी को? आप तीसरी बार नहीं, 2 बार हो गया, हाँ। तीसरी बार बना दीजिए भाई। नहीं क्यों बनाए? हम लोग को पकौड़ा तलना है क्या? तल लीजिए। तो पकौड़ा तल के नहीं बना सकते मोदी जी को? नहीं, कतई नहीं। पकौड़ा तल लीजिए मोदी जी के लिए। क्या खासियत है हमको बताइए। इन्हें देश बदल रहे हैं हम। कहाँ बदल रहे हैं? देश बेरोजगार के कगार पे है, महंगाई के कगार पे है। देश नहीं बदला। नहीं, कहाँ बदला? दुनिया में डंका बज रहा भारत का। सुनिए, चुप रहो। देश नहीं बदल रहा है, बदल रहे हैं मोदी अडानी के लोग, और मोदी अडानी बदल रहे हैं। उत्तर पूरे इंडिया को बेचकर रख दिए हैं। हाँ, देश नहीं बदला। नहीं, कतई 24 नहीं। में परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चाह रहे हैं। आप भी 24 में परिवर्तन चाह रहे हैं भाई साहब, या मोदी जी को तीसरी बार? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी को क्यों नहीं चाह रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए। एक बार किसी के हाथ में सत्ता नहीं चाहिए। एक बार कहाँ, 2 बार हो गई। 2 बार हो गया, अब नहीं, तीसरी बार नहीं। तीसरी बार नहीं? जी नहीं, 2 बार चाह रहे थे आप? बस हो गया। 2 बार वोट किए भाजपा को? उनका कार्यकाल देख लिया गया, अब उनको वोट अब की बार नहीं किया जाएगा। देख लिया तो बढ़िया काम नहीं करा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? देश इतना तरक्की कर रहा है, बढ़िया देश बन रहा है, आप डंका बज रहा है। तरक्की होगा, हम लोगों की जनता की निगाह में तरक्की नहीं है ये। जनता की निगाह में तरक्की नहीं? नहीं। क्या तरक्की नहीं हो रही बताइए? अब आप सब जान रहे हैं, हमसे कुछ न कहिए तो ज्यादा अच्छा है। बढ़िया देश नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं। मजबूत हाथों में देश है, मोदी जी बता रहे हैं। अरे उनका हाथ मजबूत होगा, उनका हाथ मजबूत होगा। जनता का हाथ तो कमजोर होता जा रहा है। युवा पढ़ लिख कर टहल रहा है, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है, दवाई नहीं है अस्पताल में, सभी लोग परेशान।